Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं दिल्ली बुलेटिन की। दिल्ली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में बड़ी खबर और अहम खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी जो पीस मीटिंग चल रही है नेतन्याहू यानी कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ व्हाइट हाउस में, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल गाज़ा में अब शांति होगी, पीस होगी। उम्मीद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को आगे बढ़े और जो इंटरनेशनल प्रेशर चल रहा है जिसकी वजह से अमेरिका इजराइल बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस बारे में शांति लाएंगे। वहीं नेतन्याहू ने अपोलोजाइज़ किया है खतरी पीएम को, जहां पर उन्होंने जो स्ट्राइक की थी खतर पर, उस पर उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी है। लेकिन माफ़ी मेरे दोस्त बहुत दिन के बाद आई है। जब नेशन को हिला देते हैं आप और पूरे मुस्लिम नेशन जब एक हो जाते हैं, जब आपको डर महसूस होना शुरू होता है, तब आपकी माफ़ी आती है। अगर यही माफ़ी अगर आप अगले दिन करते थे या फिर ऐसा बोल के करते थे कि भाई मुझे लगता है कि आपकी कंट्री में टेररिस्ट हैं और मुझे अटैक करना ज़रूरी है, आप मुझे इजाज़त दीजिए, ऐसा अगर आप करते थे तो बेशक आपको सपोर्ट मिल सकता था। मॉस्क हैं वो कर्नाटक गवर्नमेंट पर कंटिन्यूसली प्रेशर डाल रहे हैं हाईकोर्ट के ऑर्डर को चलते हुए। देखिए, बात यह है कि कर्नाटका ने एक ऐसा लॉ पास किया है जहां पर सहयोग पोर्टल कर एक सर्विस है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को ये परमिशन दी है कि अगर कोई चीज़ ट्विटर पे आती है या कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आती है तो उसे रिमूव करने का अथॉरिटी टेक डाउन करने के लिए कंपनी को बोल सकते हैं, जिसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा दंगा ऐसा कुछ होता है तो वो नहीं हो सकता। एक मानो में ठीक है, ये सहयोग का जो पोर्टल है गवर्नमेंट जो कोशिश करना चाह रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एलन मस्क का कहना ये है कि अगर आप इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट को अथॉरिटी देते हैं क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, तो फिर आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर सकेगा। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट इसे नहीं निभा रहा है। तो एलन मस्क की और कर्नाटका गवर्नमेंट की ये फाइट चल रही है। ये बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कर्नाटका गवर्नमेंट बोल रही है कि सहयोग पोर्टल को पुलिस डिपार्टमेंट इस्तेमाल करेगी। अब देखना होगा कि ये बात कहाँ तक जाएगी। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं अक्टूबर डिलक्स उमरा पैकेजेस। हैदराबाद जिद्दा हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट्स होगी। 15 दिन का ये पैकेज है एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ। 6 अक्टूबर 13 अक्टूबर 20 अक्टूबर 27 अक्टूबर को जाएगा कारवां। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। करूर स्टैम्पेड की अगर हम बात करें तो अब मरने वालों की संख्या 41 हो चुकी है। विजय के घर पर बॉम्ब थ्रेट भी आना शुरू हो चुके हैं। 65 साल की जो सुगुना थी वो भी अपनी इंजरी को चलते हुए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो करूर का था वहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है। 18 औरतें थे, 10 बच्चे थे, जिसमें बॉडीज जो है घर वालों को आइडेंटिफाई की करके दी गई है, जिसमें 2 साल का गुरु विष्णु भी शामिल था। जो सबसे ओल्डेस्ट थे वो 60 साल के शख्स थे और ये जो लेडी थी वो 30 साल की उम्र की लेडी थी, जिसमें कई सारे बच्चे 20 और 30 साल के थे। ऐसे जो टीवी की जो रैली थी, कई खतरनाक धूप वहाँ पर मौजूद थी। तमिलनाडु के डीजीपी जे वेंकटरमन संडे को ये बताया है कि ट्रिगर हुआ विजय जैसे डिले अराइवल किए तो उन्होंने देखा कि क्राउड ऑलरेडी घंटों ठहर कर धूप में परेशान होना शुरू कर दी थी। उसके बाद वहाँ पर ना खाना था ना पानी था, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट होना शुरू हुआ और भागम भागी हो गई। विजय के पार्टी ने अनाउंस किया है कि हमारा किसी को ब्लेम करने का मकसद नहीं है, बस हम बता रहे हैं कि ये बहुत ही अफसोस भरी बात है। 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे घर के वो जिम्मेदार को जिनकी घर की मौत हुई है। वहीं गुलबर्गा से आपको 2 अहम खबरें ला रहे हैं। एक तो ये बात है कि शाह बाज़ार वार्ड नंबर 10 की अफसोस भरी खबर हम ला रहे हैं, जहां पर तेज़ बारिश जिस तरह से कई सारे घरों पर डैमेज करती है। वहीं पर आपको बता दें कि ये जो घर आ रहा है शाह बाज़ार में, रात 9 बजे करीब शाह बाज़ार में ये पुराना मकान था, जिसकी वजह से ये बारिश की पकड़ ये छोड़ बैठा और ये टूट चुका है, जिसकी वजह से हादसा जानी हो सकता था लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 2 परिवार अपने घर से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। जी, हादसे की खबर मिलते ही वहां के जिम्मेदार और एरिया के कॉर्पोरेटर जगह पर पहुंचे। उन्होंने मकान गिरने की जगह को जायजा किया और फैमिलीज को जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाला और उनको मुलाकात करते हुए उनको कंसोल किया। कहा कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। कॉर्पोरेटरों ने ऑफिशियल्स को हिदायत भी दी कि जल्द से जल्द इस परिवारों को मुआवजा और सरकारी मदद मिलना जरूरी है। इस बारिश की वजह से अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर हो चुका था, लेकिन एरिया के लोगों ने
मिलकर सब परिवारों को संभालते हुए उन्हें सब्र रखने की एडवाइस दी और साथ साथ गवर्नमेंट से जो बेहतर हो सकता है वो करने की बात बताई है। इस मामले में घर वालों ने गुलबर्गा मेयर और डीसी और कॉर्पोरेटर से मदद की अपील भी की है। अरे देखो दीवार गिरी है, मैं किराए से रही, बच्चे कच्चे है, 2 घर वाले है। रात में गिरे तो बहुत परेशान रहते, दिन में गिरे, अभी रात में अभी शाम तो उस टाइम पे गिरा, बहुत अल्लाह का एहसान है। उनके 4 बच्चे, हमारे 4 बच्चे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं आपको बता देंगे अहम खबर कि प्रवीण पाटिल हरवाल ने चार्ज लिया एज न्यू जेस्कॉम चेयरमैन। जी हाँ, प्रवीण पाटिल हरवाल एक बहुत ही काबिल तरीन शख्सियत हैं और इन्होंने बहुत सालों से गवर्नमेंट के रिलेटेड रहने दो या फिर कांग्रेस पार्टी के रिलेटेड रहने दो, उन्होंने बहुत कुछ काम किया है और जेस्कॉम के आज वो चार्ज लेने पर हमारी ओर से भी दुआएं और सपोर्ट है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जेस्कॉम के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उस पर वो काम करें। वहीं एक और नाम जो लिस्ट से छूट चुका था वो है नीलकंठ राव मोलगे का, जिन्हें KSRTC चेयरमैन बनाकर वापस उनका नाम निकाला गया है। तो ऐसे में लोगों की नाराज़गी बड़ी नज़र आ रही है और नीलकंठ राव को फिर से रीअपॉइंट करने के ऑर्डर्स पर लोग टूट पड़ रहे हैं और गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, CM से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द उन्हें रीअपॉइंट किया जाए। धोखा जो दिए वो गलत है। अभी भी क्या भी नहीं हुआ, 8 दिन के अंदर हमारे KKRTC का चेयरमैनशिप वापस उनको देना बोल के हमारा मांग है। वहीं आपको बता दें कि कॉर्पोरेटर जैदी और अजीमुद्दीन चुन्नी फरोश एक अहम चीज़ लेकर आपके सामने आए हैं। गवर्नमेंट की एक बोरवेल है, तेज़ बारिश के बाद ये बोरिंग में से ऑटोमेटिकली पानी वापस बाहर आना शुरू हो रहा है और इतना ये पानी भरना शुरू हो चुका है कि बस स्टैंड के नीचे वाला हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा भरते जा रहा है। हालांकि उसमें से टैंक में वो पाइपलाइन निकाल कर अलग कनेक्शन बनाए हैं, तभी भी पानी जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक पिछले 15 दिन से एक सिटी बस स्टैंड की मेरे को कंप्लेंट बहुत आ रही है। ये वार्ड नंबर 24 मेरे ही वार्ड में आता है। 15 दिन से ये पानी की बोरवेल सिटी बस स्टैंड में अंदर बस स्टैंड बनाने पर ड्रिल करे थे। ये बारिश की वजह से जो पिछले 15 दिन से कंटिन्यू अराउंड द क्लॉक 24 घंटे यही लेवल का पानी कंटिन्यू निकल रहा है। तो मैं वाटर बोर्ड से या कॉरपोरेशन से गुजारिश करता हूँ कि इसका कुछ तो भी रास्ता निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इतना पानी वेस्ट हो रहा है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर, जहां पर बारिश आने के थोड़े हल्के चांसेस हैं। वैसा तो ज़्यादा बारिश का मामला नहीं बताया जा रहा है। 1 घंटे की बारिश हो सकती है, 55% चांसेस है कि बारिश होगी, लेकिन जैसा आपको बता देंगे अब आहिस्ता आहिस्ता से बारिश कम होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591-979745. आज का थॉट ऑफ द डे है टेम्पररी पीपल टीचर्स परमानेंट लेसन्स। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग जिंदगी में कुछ देर के लिए ही आते हैं, लेकिन कभी कभार वो आकर कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो हमेशा के लिए काम में आता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. काजू के बेनिफिट्स आपको बता दूं कि काजू जो है हेल्थी फैट्स का सोर्स है, न्यूट्रिएंट्स में रिच है, ब्लड शुगर लेवल को इंप्रूव करता है और वेट लॉस में मदद भी करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है।
उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई गुड मॉर्निंग। बुरंद परवास कॉलोनी से लिखा है। सैयद सुल्तान शाह ने भी सलाम लिखा है। मोहम्मद अनवर, बुरहान, तस्लीम सबा, नाजरीन अख्तर, राजा बाबू, बुरहान नूरी, सैयद शाहिद, मुबीना, मोहम्मद जकी, सैयद मोइन पटेल, कौसर, अस्मा अजीम, रज़िया बेगम, मोहम्मद आसिफ, इट्स आयशा, मोहम्मद गुलाब, सैयद गौस, शाहिद जुनेद, कई सारे लोगों ने सलाम लिखा आप सबको। वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वाह क्या सेफ है कंट्री, लिख रहे हैं राजा बाबू। इट्स वेरी बैड इंसिडेंट ऑफ स्मैश एंड बर्गर ज्वेलरी शॉप कैलिफोर्निया का, लिख रहे हैं मोहम्मद गैसुद्दीन। और साथ साथ लिखा है कि ओवरलोड क्राउड अगर रहा तो फैटल इंसिडेंट्स होते हैं, पब्लिक हमेशा से कॉशियस रहना है बड़ी क्राउड में, लिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तार में सरकार जो भी है गवर्नमेंट जॉब वालों को पेमेंट बढ़ा रही है मगर गरीब लेबर को नहीं, लेबर पर रहम करने को बोलो, बल्कि लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। मोहम्मद जकी लिख रहे हैं कि अब टखला हमें सिखाएगा मोहब्बत और सम्मान में फ़र्क। देखिए यही है मसला, क्या है कि योगी जी रहने दो या फिर ये लोग रहने दो, ये हमें हमेशा से जो है इस तरह की ही बात बताते रहेंगे। आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? थोड़ी थोड़ी धूप है, आज बारिश नहीं है, लिख रहे हैं कौसर जी। बिल्कुल सही कहा आपने। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आए हो गए 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अस्मा अजीम जी आपकी बेटी जो 4 इयर्स कंप्लीट कर चुकी है, हम उनके लिए टीम गो हैश उनके लिए दुआ करेंगे। खास तौर पे अल्लाह उनको नज़र बद से बचा के महफूज रखिए, हर दिन और दुनिया दोनों जगह तरक्की मिले और माँ बाप के फर्माबरदार बने, ये हमारी दुआ रहे। तार भाई ये लिख रहे हैं कि परवीन शेख लिख रहे हैं कि पूरे एमएसके मिल रोड पर गड्ढे हो चुके हैं, बेकार हुए। सैदापुरी होटल से लेकर स्कूल के आसपास पूरा चेंबर का पानी बाहर आ रहा है, लिख रहे हैं। बिल्कुल ये तो तकलीफ की बात है। सैयद गौस ने लिखा इंडिया पाकिस्तान फाइनल मैच, इंडिया विन, आई लव माई इंडिया, लिख रहे हैं। हमारे से भी इंडिया को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एरिया में 2 बोरवेल का पानी कंटिन्यूस लीकेज हो रहा है पिछले 15 या 20 दिनों से। मैं डेली आते जाते देख रहा हूँ। आप वहाँ के एरिया कॉर्पोरेटर को बोलिए रिपेयर करने के लिए, और ऐसा पानी वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, लिख रहे वसीम अहमद। कौन से एरिया की आप बात कर रहे हैं? एरिया भी अगर स्पेसिफाई करें तो अच्छा होता था। तार पे आप अब्दुल जब्बार भाई को जानते हो क्या, लिख रहे हैं शाहिद जुनेद। अब्दुल जब्बार साहब तो कोसे वाले अब्दुल जब्बार साहब बोल रहे हैं आप, ज़रा मुझे वो भी स्पेसिफाई करिए। शेख रिजवान लिख रहे हैं गाज़ा फ़लस्तीन के बात आप करके पूरी पब्लिक कर रही, मगर मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम वक्फ चेयरमैन, मुस्लिम मिनिस्टर इसके बाद कब करेंगे, लिख रहे हैं शेख रिजवान। तार में थोड़ा साहब से बात करके गाज़ा के लिए उम्रा में दुआ के लिए बोली, लिख रहे हैं गेट सेट गेमर्स। बिल्कुल मेरी साहब से बात हुई है दोपहर में, और साहब क़िबला कंटिन्यूसली जो है गुलबर्गा ही नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान और इंसानियत के लिए वो दुआ कर रहे हैं। और साहब क़िबला से हम ये भी बोले हैं कि हम सब के लिए भी दुआ करें, और बिल्कुल उन्होंने इस बात को कबूल किया है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.